सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 30, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the remaining part of the lesson. This is Jordy's phone, और वो भी इसका लास्ट पार्ट आज हम इस वर्कशीट में समझेंगे, यानी आज ये लेसन खत्म हो जाएगा. So before we start our lesson, we'll have to give some answers of the question given. So let's find what are the question. Write the names of the animals and their babies from the box given below. आपको इन एनिमल्स का नाम लिखना है और नीचे उनके बेबीज की भी पिक्चर दी गई है, उनके भी नाम आपको लिखने हैं, यानी पहले एनिमल और फिर उसका जो बेबी होगा उसका नाम भी. सो लेट्स सी. फर्स्ट एनिमल इज, व्हाट इज इट? Oh, it is donkey. Second one is dog. Third one is, yes, pig. And the fourth one is sheep. Now they are babies. Donkey के बेबी को कहते हैं foal. F-O-A-L, foal. F-O-A-L, foal. Then dog के बेबीज को क्या कहते हैं? puppy. क्या कहते हैं? puppy. Pig के बेबी को क्या कहते हैं? piglet. क्या बोलते हैं? पिगलेट. एंड शीप के बेबी को क्या कहते हैं? लैम. क्या कहते हैं? लैम. बोलते समय बी साइलेंट हो जाता है, हम उसको लैम बोलते हैं. बी बहुत छोटा सा आता है, लैम. देन द सेकेंड पार्ट बी. रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन. अब आप लेसन के इस लास्ट पैसेज को पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिए. जॉडी कॉल्ड, पा लुक. जॉडी ने कहा, पा देखो. पेनी टर्न्ड हिज हेड. पेनी ने अपना सर घुमाया, देखा, यानी उनकी तरफ. जॉडी स्टूड बिसाइड हिम. द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. जॉडी ने सर घुमा के देखा तो पेनी ने सर घुमा के देखा तो जॉडी उसके साथ में ही खड़ा था, और साथ में उसके जो फॉन था वो उसको बिल्कुल सटे हुए, उसके बिल्कुल कस के सटे हुए उसके साथ खड़ा हुआ था. इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स. तो ये उसने देखा कि पेनी ने कि उस लड़के की आंखें भी बिल्कुल वैसे ही चमक रही हैं जैसे कि फॉन की आंखें चमक रही हैं. एक मतलब एक उम्मीद की किरण जैसे, जो इस तरीके से खुशी से चमकना. He said, I'm glad you found him. तो पेनी ने बोला, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने इसे ढूंढ लिया. जॉडी then went to kitchen. और जॉडी फिर किचन में गया. went मतलब गया. The fawn wobbled after him. और फॉन भी उसके पीछे लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे ही गया. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. सुबह का जो दूध था वो पतीला भर के किचन में उसके लिए सुरक्षित रखा गया था. द क्रीम हैड राइजन ऑन इट. लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी वो क्रीम आ गई थी, मलाई आ गई थी. ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग. उसने क्या किया, उसको मलाई को ऊपर से उठा के जग में डाल दिया. ही पॉर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉर्ड. देखिए उसने क्या किया, जैसे कद्दू टाइप जो चीज़ से ना कुछ एक छोटा सा बर्तन बना हुआ था, उसने उसके अंदर दूध डाल दिया. He held it out to the fawn. फिर उसने उसको फॉन के आगे रख दिया. It butted it suddenly smelling the milk. और जैसे ही उसने उसके सामने बर्तन में दूध रखा तो मिल्क की स्मेल सूंघ के फॉन जो है उसको टक्कर मारने लग गया बर्तन को, क्योंकि वो तो बहुत भूखा था ना. He saved it precariously from spilling over the floor. तो जॉडी ने क्या किया, उसको तुरंत बचा लिया बहुत ध्यान से, ताकि वो दूध जो है उस पे गिरता, फ्लोर पे गिरता, उससे उसने उसको बचा लिया. इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉर्ड. वो जो था उसमें से, गॉर्ड में से, उस बर्तन में से दूध पी नहीं सका क्योंकि छोटा बच्चा ही तो था. ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ.
उसने क्या किया फिर, किसने, जॉडी ने क्या किया, अपनी फिंगर्स को उसमें डुबोया दूध के अंदर और उसके भूखे जो सॉफ्ट एक गीला गीला मुंह था उसके अंदर अपनी उंगलियां डाल दी। इट सक ग्रीडीली, उसने क्या किया, उसकी उंगलियों को बहुत सक किया, बहुत एकदम, जैसे ग्रीडली मतलब लालची, क्योंकि उसको दूध मिल रहा था ना, तो उसने उसकी उंगलियों को सक करना शुरू कर दिया। व्हेन ही विथड्रॉ देम इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटर्ड हिम। तो देखिए जैसे ही क्या बोलते हैं उसने उंगलियों को निकाला तो थोड़ी सी ना दर्द भी कर रही थी, क्योंकि वो उसको चूसे जा रहा था बार बार। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन एंड एज द फॉन सक ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क। और उसको पता था कि इस बार क्या होगा, तो उसने बहुत थोड़ी सी उंगलियां अपनी दोबारा से उसमें दूध में डुबोई और फॉन उसको जो है सक करने लग गया, मतलब चूसने लग गया उसकी उंगलियों को। द फॉन ब्लू एंड सक एंड स्नॉर्टेड। वही मैंने आपको बताया कि जैसे फॉन ने क्या किया था, उसकी उंगलियों को जो है वो कर रहा था और चूस रहा था, तो उसको दर्द भी हो रहा था। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली, और अपने जो वो हूफ थे छोटे छोटे, उनको वो जो खुर होते हैं नीचे, पंजे जो होते हैं ना, खुर होते हैं, उनको वो स्टैम्प भी कर रहा था, मतलब बजा भी रहा था, जैसे बहुत भूखा होके, लालची होके जब दूध पी रहा था, क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लगी थी। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वॉज कॉन्टेंट। मतलब जब तक वो अपनी उंगलियों को उस मिल्क में डुबा डुबा के उसको पिला रहा था, तब तक वो एक निश्चिंत था। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमिली, और अपनी आंखें बंद करके वो ऐसे ही करे जा रहा था। इट वॉज एस्टेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ swirl of foam and gurgling। और ये इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, मतलब वो जो उसको एक आनंद का अनुभव हो रहा था जब उसकी जो टंग है उसके हैंड को टच कर रही थी, और जो जॉडी को बहुत मज़ा आ रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक बैक एंड फोर्थ, मतलब जो वो था, फॉन था, उसकी पूंछ, जो छोटी सी पूंछ, वो इधर उधर नाच रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन द swirl of foam and gurgling, और धीरे धीरे उसने सारा मिल्क जो है बिल्कुल खत्म कर दिया, और लास्ट में सिर्फ वो एक झाग से उसने छोड़ दिए। नाउ पार्ट सी। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको नीचे दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंसेस, इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज, किसके जैसे उसकी आंखें चमक रही थी, एज द फॉन्स के जैसे। सेकेंड इज जॉडी पॉर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल, उसने जॉडी ने किस में मिल्क डाला था, इनटू अ स्मॉल, छोटे से गॉर्ड में। जॉडी सेव्ड द मिल्क precariously from spilling over the floor, उसने जो जॉडी ने उस मिल्क को नीचे गिरने से पहले ही बहुत ध्यान से बचा लिया। फोर्थ इज as long as he held his fingers below the level of the milk the fawn was content। ठीक है, इसमें आएगा the fawn was content। फिर डी पार्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु said I am glad you found him, तो किसने ये कहा था कि मैं बहुत खुश हूं कि तुमने इसे ढूंढ लिया, आंसर इज पेनी। एंड द सेकंड इज Why did fawn stamp its small hoofs impatiently, वो अपने खुरों को ऐसे थप 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 जमीन पे क्यों करे जा रहा था fawn, because he was hungry and impatiently waiting to receive his milk each time, क्योंकि वो बहुत भूखा था और वो बहुत अधीर हुए जा रहा था कि मिल्क जो है उसको हर टाइम मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि वो बार बार देखिए जैसे ही वो डिप करता था अपनी उंगलियों को दूध में, तब तक तो वो चुपचाप रहता था, लेकिन जैसे ही वो ऊपर लाता था तुरंत वो एकदम इम्पेशेंट हो जाता था, क्योंकि उसको दूध पीना था। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards and keep wearing a mask and if possible and availability of vaccination, तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।